जय हिंद दोस्तों। भारत के सीजेआई सूर्यकांत ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे राहुल गांधी की समस्या बढ़ गई है। सबसे बड़ी सजा तो ये है राहुल गांधी के लिए, जो नागरिकता को लेकर के इनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगर इनकी नागरिकता हटती है तो उसके बाद सदस्यता रद्द भी हो सकती है, सदस्यता खत्म भी हो सकती है, सांसदी जा सकती है। तो इसको लेकर के जो सीजेआई ने जो बड़े सख्त ऐलान किए हैं, जो बड़े स्टेटमेंट दिए हैं, उससे बात करेंगे और इससे क्या असर पड़ सकता है नागरिकता केस को लेकर के राहुल गांधी पे, इस पे भी बड़ी खबर बताएंगे आपको। और कैसे कांग्रेस के अंदर फूट और बगावत का मंजर दिख रहा है, उसके बारे में भी एक बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, सीजेआई सूर्यकांत ने स्टेटमेंट दिया कि न्याय में देरी न्याय नहीं है, अन्याय है। अगर किसी को न्याय चाहिए और उसमें देरी की जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है, हाई प्रोफाइल केस और लोअर केस, मीडियम केस, मतलब अगर कोई बड़ा लेवल का कोई सेलिब्रिटी है तो हाई प्रोफाइल केस हो जाता है। वो उसमें रात को भी कोर्ट खोलेंगे, जज बैठेंगे, फैसला देंगे, दलीलें सुनेंगे, ये होता है। अगर जमानत चाहिए तो वो भी मिल जाता है। तो उसकी वजह से जो गरीब है, जिनके पास वकील को हायर करने के लिए भी एक हियरिंग के जो पैसे लेते हैं लाखों में, वो भी पैसे नहीं हैं। और चलिए वो पैसे निकाल भी ले, अपने ज़मीन को बेच करके अगर एक अच्छा वकील हायर भी कर ले, उसमें भी पहली हियरिंग में तो नहीं जस्टिस मिल जाता है, लगे रहना पड़ता है। बाप लगा, उसका बेटा लगा, उसको नहीं मिला, उसका बेटा लगे रहा, मतलब केस नहीं सुलझा। मिला तो बस तारीख, चप्पलें घिस गई, लेकिन न्याय नहीं मिला, अन्याय हुआ उसके साथ। तो इसी को लेकर के जो केस घिसते रहते हैं कोर्ट में, तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि न्याय में देरी नहीं होना चाहिए। अगर न्याय में देरी होती है तो वो एक तरह का अन्याय है। देरी से न्याय का नुकसान होता है। अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोग पैसे के लिए, या फिर कुछ वकील हों जो दलीलों में लापरवाही करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चाहते हैं कि वो नेक्स्ट हियरिंग मिल जाए या फिर अंदर का मामला हो, जिस कारण से अगली डेट मिल जाती है, जिस कारण से वो जो बेसहारा है, जो गरीब है, उसके पॉकेट पे बात आ जाती है। तो सूर्यकांत ने व्याख्यान में ये बात कही, फली नरीमम लेक्चर में ये बोले कि कार्यपालिका की मनमानी खतरनाक होती है, स्वतंत्रता का हनन चिंता की बात है, हाईकोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी है, समय पर न्याय सबसे प्रभावी सुरक्षा है, न्यायपालिका को सक्रिय रहना चाहिए। न्याय का मतलब है समय पर फैसला। अगर समय पर फैसला नहीं होता है तो ये एक तरह का अन्याय है। मामला दोस्तों नागरिकता केस को लेकर के राहुल गांधी की कोर्ट में चल रही है और सबूत भी पेश किए गए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में सारे सबूत भी दिए। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने याचिका भी लगाई, फिर उसके बाद उन्होंने नागरिकता को लेकर के सबूत भी पेश किए कोर्ट में। इस पर सुनवाई नहीं हुई, उस पर फैसले नहीं आए। लेकिन इस बार जो फैसले आएंगे वो फाइनल फैसला होगा, लेकिन फिलहाल अभी फैसला नहीं आया। एक तरह से न्याय नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। अब अगर ये जो समय पे न्याय की बात जो सीजेआई सूर्यकांत कर रहे हैं अगर नहीं होता है तो फिर ये बड़ा अन्याय है। और नागरिकता केस को लेकर के अगर राहुल गांधी की अगर इस पर सही समय पे फैसला नहीं होता है तो ये भी एक तरह का अन्याय है। और अगर फैसला हो जाता है और राहुल गांधी की अगर नागरिकता अगर ख़त्म हो जाती है, खतरे में आ जाती है, नागरिकता हट जाती है और कोर्ट की तरफ से अगर कठोर कार्रवाई की घोषणा हो जाती है तो फिर सदस्यता ख़त्म भी हो सकती है, राहुल गांधी की सांसदी तक जा सकती है। तो ये जो खबर आई है, सूर्यकांत जी ने जो समय पर न्याय देने की जो बात कही है, इससे कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के जज हों या फिर बड़े से बड़े जज हों, सबको ये बात सुन करके अंदर से ये महसूस होना चाहिए कि समय पे न्याय हो, ज़्यादा समय को ना खींचे। अब उसके बाद दोस्तों राहुल गांधी ने स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट जारी कर दिया और सरकार पे आरोप लगाने लगे। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ही सही समय पे न्याय हुआ और ये बात कही गई कि एसआईआर होनी चाहिए पश्चिम बंगाल के अंदर, उसके बाद बिहार के अंदर एसआईआर हुए।
लेकिन सही समय के न्याय की बात पे राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं कि सीजेआई सूर्यकांत ने जो ये स्टेटमेंट दी, सही समय पे न्याय मिलना चाहिए, सही समय पे फैसले देने चाहिए, और इसको लेकर के राहुल गांधी को बड़ी मिर्च लग गई, क्योंकि एसआईआर वो नहीं चाहते थे कि बिहार के अंदर भी हो, पश्चिम बंगाल के भी अंदर हो, क्योंकि इनके जो वोटर्स हैं, जो इन्होंने फर्जी वोटर्स इकट्ठा कर रखे थे, वो तो चले गए, उनके नाम रद्द कर दिए गए। लेकिन एसआईआर को लेकर के हमेशा से समर्थन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कभी भी फटकार नहीं लगाई है कि आप जो एसआईआर कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन राहुल गांधी जो है वो खुलेआम चीजों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। कह रहे हैं राहुल गांधी की गुजरात में जो चुनाव हुआ है उसमें पूरा झोलझाल हुआ है। चुनाव आयोग के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए राहुल गांधी ने, बीजेपी के ऊपर आरोप लगा दिया कि ये बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर दबाव बना रही है एसआईआर करवाने के लिए और सारे वोटर्स का नाम रद्द करवा रही है। तो फिर आप क्लेम कीजिए ना, आप कोर्ट में जाइए, आप सबूत पेश कीजिए कि ये देखिए ये सारे सही हैं वोटर्स, इनका नाम, पता, बाप दादा, उनका घर परिवार, सारा डिटेल भेजिए और कहिए कि ये सब यही हैं, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं है, ये बाहर से नहीं आए हैं, ये भारत के प्रवासी हैं। आप सबूत पेश कीजिए कोर्ट में। लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया है, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाकर के सबूत पेश कीजिए। तो आप प्रोजेक्टर पे चीज़ों को दिखा रहे हैं, उसके बाद एक मॉडल सामने आकर के कहती है कि ये तो सरासर झूठ है, ये मैं हूं ही नहीं। तो ये सब तमाशा करने से क्या होगा? एसआईआर प्रक्रिया को ही राहुल गांधी गलत ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है पूरी तरीके से। संविधान के खिलाफ तो ये भी है कि भारत देश का अपमान आप विदेशी धरती पे बैठ करके करते हैं, लोकतंत्र खतरे में है ये भी आप बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही नेता कर्नाटक के अंदर करोड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करते हैं, कैश पकड़ाता है, वहां पे संविधान खतरे में नहीं आता है क्या? वहां पे लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है? निष्पक्ष चुनाव पर चिंता जताई, क्या बैलेट पेपर से चुनाव हो? कांग्रेस के समय में कैसे चुनाव होते थे और कैसे वोटर्स को डराया धमकाया जाता था, ये किसी से छुपा है क्या? वोटिंग प्रक्रिया पे आप शक जता रहे हो जब आपको पता है कि जनता खदेड़ रही है, जनता समर्थन नहीं कर रही है, आपने वो काम किया नहीं है, तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टारगेट करेंगे, आप एसआईआर के ऊपर आरोप लगाएंगे, आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक्सेप्टेंसी की पावर है ही नहीं। आप ये मानना ही नहीं चाहते हैं कि जनता जो है वो हमें खदेड़ रही है, और आप जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता को सतर्क रहना चाहिए। जनता सतर्क है किससे? कांग्रेस पार्टी से। जनता को यह पता है कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो मेरे अधिकारों का हनन करेगी, तुष्टीकरण की राजनीति करेगी, अपने निजी स्वार्थ के लिए नियम कानूनों को ताक पे रख करके वो किसी माइनॉरिटी के लिए वो काम करेगी जो मेजॉरिटी का हक है, जो अधिकार है। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी का विरोध हो रहा है और राहुल गांधी के बयान का भी विरोध हो रहा है। अब देखिए, इनके पार्टी के ही, कांग्रेस के ही पूर्व नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी को डरपोक तक कह दिया है और कहा है कि राहुल गांधी मजबूत नेताओं से डरते हैं, चापलूसों को ही आगे बढ़ाते हैं। जो राहुल गांधी की चापलूसी करते हैं, जो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, उनके गलत काम को सही बताते हैं, वही कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे नाम पे बड़े उच्च पद पे हैं, लेकिन उनका तो कांग्रेस पार्टी के अंदर चलता ही नहीं है। वरिष्ठ नेताओं की बात सुनते ही नहीं है राहुल गांधी। ये कौन कह रहा है? ये कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व नेता शकील अहमद ने स्टेटमेंट दिया है और इससे कांग्रेस में अंदरूनी नाराजगी बढ़ गई है। और बीजेपी ने, शहजाद पूनावाला ने इस बयान पर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस अब सच बोल रही है, कांग्रेस के नेता ज्यादा मात्रा में प्रताड़ित हैं, राहुल का नेतृत्व कमजोर बताया गया और संविधान बचाओ आंदोलन को बेकार कहा गया। अब इससे राहुल गांधी के पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है, बगावत, टूट फूट सामने आ रही है। इससे राहुल गांधी की बेचैनी और समस्याएं दोनों बढ़ गई है। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।